नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का भूमि के नाम चैनल में। आज की हमारी कथा है कि क्यों किया था भगवान परशुराम ने अपनी ही माँ की हत्या और क्यों भगवान परशुराम को आता था बहुत ज़्यादा गुस्सा। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उन्होंने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे कई शूरवीरों को शिक्षा दी और कहा जाता है कि परशुराम अमर है। वह भगवान कल्कि को भी युद्ध नीतियाँ सिखाएंगे, जो कलयुग में भगवान विष्णु के अवतार होंगे। अब जानते हैं कि भगवान परशुराम को क्यों आता था बहुत ज्यादा गुस्सा। महर्षि भृगु के पुत्र रुचिक का विवाह राजा गाधी की पुत्री सत्यवती से हुआ था। विवाह के बाद सत्यवती ने महर्षि भृगु से अपनी माता के लिए पुत्र की याचना की। तब महर्षि भृगु ने सत्यवती को 2 फल दिए और कहा कि ऋतु स्नान के बाद तुम गूलर के वृक्ष का तथा तुम्हारी माता पीपल के वृक्ष का आलिंगन करके यह फल खा लेना। लेकिन सत्यवती व उनकी माँ ने इस नियम का पालन नहीं किया और यह बात महर्षि भृगु को पता चल गई। तब उन्होंने सत्यवती से कहा कि तूने गलत वृक्ष का आलिंगन किया है, इसलिए तेरा पुत्र ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रिय गुणों वाला पैदा होगा और तेरी माता का पुत्र क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण गुणों वाला होगा। तब सत्यवती ने महर्षि भृगु से प्रार्थना की कि मेरा पुत्र क्षत्रिय गुणों वाला न हो, भले ही मेरा पौत्र यानी कि मेरी पुत्री का पुत्र ऐसे गुणों वाला हो। और उन्होंने यह बात मान ली। कुछ समय बाद सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि मुनि ने जन्म लिया और इनका विवाह रेणुका माता से हुआ। मुनि जमदग्नि के 5 पुत्र हुए और उनमें से परशुराम सबसे छोटे थे, यानी कि परशुराम के 4 बड़े भाई थे। एक दिन जब सब पुत्र काम से जंगल चले गए थे, तब माता रेणुका स्नान करने गई थी। जिस समय वह स्नान करके आश्रम लौट रही थी, उन्होंने राजा चित्ररथ को जल विहार करते हुए देखा। यह देखकर उनका मन विचलित हो गया और जब वो घर लौटी तो उनके हाव भाव देखकर महर्षि जमदग्नि को यह बात समझ में आ गई। इतने में ही वहां परशुराम के बड़े भाई रुक्मवान, सुषेणु, वसु और विश्वावसु भी आ गए। महर्षि जमदग्नि ने उन सभी को बारी बारी से अपनी माँ का वध करने के लिए कहा, लेकिन सभी ने ऐसा करने से मना कर दिया। इससे नाराज होकर महर्षि जमदग्नि ने उन्हें श्राप दे दिया कि उनकी विचार शक्ति खत्म हो जाएगी। तभी वहां परशुराम आ गए। उन्होंने पिता के आदेश का पालन करते हुए अपनी माँ का सर काट दिया। यह देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हो गए और परशुराम को वर मांगने के लिए कहा। तब परशुराम ने 3 वर मांगे। पहला, माता रेणुका को पुनर्जीवित करने का। दूसरा, चारों भाइयों को ठीक करने का वरदान मांगा और तीसरे वरदान में उन्होंने मांगा कि उन्हें कभी पराजय का सामना न करना पड़े और उनको लंबी आयु प्राप्त हो। और ऐसे करके उन्होंने अपनी माता को फिर से जीवित कर दिया। तो ये थी हमारी आज की कथा परशुराम भगवान के बारे में। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।